भोपाल से एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एमपीएससी-डीसी से जुड़े पूर्व कर्मचारी सौरभ चौहान ने अपने ऊपर हुई कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। करीब 45 करोड़ रुपए के कथित गलत भुगतान मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए उन्होंने कहा कि बिना गलती के उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, जबकि असली जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हुई। सौरभ चौहान, जो संबल 2.0 समेत कई परियोजनाओं में टेस्टर रहे, का दावा है कि जांच में भी इसे मानवीय त्रुटि बताया गया और उनकी कोई भूमिका नहीं थी। वहीं उन्होंने एमपीएससी-डीसी कार्यालय के सामने अपनी कार पर करीब 50 से 60 आवेदन चिपकाकर अनोखे तरीके से न्याय की गुहार लगाई है। अब उन्होंने मुख्यमंत्री से न्याय की अपील की है और क्या कहा, सुनिए। एमपीएससी-डीसी 2.0 संबल योजना पर बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आप तस्वीर देख सकते हैं, ये वही कार्यालय है जहां पर जो ये संबल योजना, जो हितग्राहियों को श्रम विभाग के द्वारा जो ये पैसे दिए जाते हैं, उन पैसों को लेकर इधर उधर हेरा फेरी हुई है। हम तस्वीर दिखा दें, एक और तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो यहाँ के अधिकारी हैं जिनको निष्कासित किया गया है नौकरी से, उनकी ये गाड़ी है। ये गाड़ियों में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि तमाम प्रकार के, जो ये देख सकते हैं, इनका नाम जो है सौरभ चौहान, इनका ये देखिए आप मोबाइल नंबर है, और इनके ये जो है ये अपना एक आवेदन जो है, इनके तमाम अलग अलग प्रकार के आवेदन जो है इनकी इस गाड़ी पे चस्पा किए हुए हैं। और ये हमारे साथ यहाँ पर मौजूद भी हैं, इनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या पूरी घटनाक्रम है, क्या पूरा मामला है, इनसे विस्तार से समझने की हम कोशिश करेंगे। सौरभ, ये बताइए कि क्या है पूरा घटनाक्रम और ये गाड़ियों में आपने ये पूरा आवेदन किया? जी नमस्कार सर, मेरा नाम सौरभ चौहान है और मैं एमपीएससी में कार्यरत था पहले टेस्टर के रूप में। और मैंने लगभग यहाँ 3 साल कार्य किया है और मैं 3 प्रोजेक्ट देखता था, इनके डीई, संबल और एमपीपीएससी। लेकिन सर 2024 में सिंगल क्लिक के माध्यम से जो श्रमिकों को पैसा जाता है, उसमें 2 बार टूटी पूर्ण भुगतान हुआ था। 625 करोड़ रुपए का सिंगल क्लिक हुआ था, जिसमें से पहली बार 33 करोड़ का एक ही खाते में गलत गए थे और दूसरी बार 12 करोड़ 52 लाख रुपए जो गलत खाते में गए थे। इनके खातों में ये पैसे गए? पहली बार जो 33 करोड़ गए थे वो हमारे एक टीममेट के उसमें ही गए थे, लेकिन वो एक दिन में रिकवरी हुआ है। फिर जो दूसरी बार त्रुटिपूर्ण भुगतान हुआ है, उसमें से कुछ रिकवरी बाकी है, तो जिसके लिए मुझे और 2 लोगों को दोषी बनाकर नौकरी से पृथक कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने निवेदन भी करा, आवेदन दिया कि मेरी गलती क्या है, मेरी गलती जानना चाहिए। मुझे आज दिनांक तक नहीं बताई गई और ना मेरी कहीं सुनवाई कर रहे हैं। इसके बाद मैंने माननीय सदस्यों के पास, मंत्रियों के, सब जगह गया, क्योंकि ये तकनीकी कार्य था, तो उन्होंने किसी ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। फिर इसमें मैंने माननीय विपक्ष के नेता विधायक, माननीय राघवगढ़ विधायक, उनके पास गया, उन्होंने तकनीकी विषय को समझा, उन्होंने जाना, उसमें विधानसभा प्रश्न लगाया। सबसे चौंकाने वाली बात यह आई है कि उसमें विधानसभा प्रश्न में कि जिस श्रम विभाग का पैसा गया था, उन्होंने बोला हमारे यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, जिसके कागज भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये, तो फिर अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर मेरे पर कार्रवाई किस बेहाफ पे की? और अगर मैं दोषी था तो इनकी जवाबदारी वरिष्ठ अधिकारियों, न कि हमारी। और जिसकी मगर आज दिनांक तक मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आज मैं प्रताड़ित होकर मैं अपना विरोध मतलब मेरा निवेदन है कि भैया आपके माध्यम से कम सीएम साहब तक बात पहुंचे, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी हैं जो वहां भ्रमित, उनको भी करते हैं माननीय मंत्री, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनको सच्चाई नहीं बताते, जिस कारणवश हम जैसे लोगों को इतनी परेशानियां उठानी पड़ रही है। अधिकारियों पर आपका कहना है कि अधिकारी इस पर लीपापोती कर रहे हैं, अधिकारी इस पर जो है आपको मतलब गलत तरीके से आपको नौकरी से निकाला गया है, और आप ये चाह रहे हैं कि ये जो आप प्रदर्शन एक अनोखे तरीके जो कर रहे हैं, इसके माध्यम से आप मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक इस बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये जो पैसा है, ये राशि कब सिंगल क्लिक से हुई और किसके माध्यम से हुई, और ये किस दिनांक को ये पैसा ट्रांसफर हुआ? सर ये बेसिकली 10 मार्च 2024 को हुआ था सिंगल क्लिक। तो क्या असल में आपको, ये 2 साल पुरानी घटना है, लेकिन मुझे 1 साल पहले पृथक कर दिया गया था। लेकिन अगर मैं इसमें आपको बताऊं, सिस्टम में कई कमियां थी। अधिकारी, क्योंकि चूंकि अधिकारी लोग अपनी चमकाने के लिए, जो कह सकते हैं अपन चाटुकारिता भी कह सकते हैं, ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों को कमेंट कर देते हैं और ऊपर जो भी वो कर देते हैं, उसका परिणाम अगर अच्छा हो जाता है तो वो ऊपर के अगर अधिकारी की बात की जाए तो किन सीनियर अधिकारियों पे आपको लग रहा है, विभागीय में कौन किस पद पे हैं जिन पे लग रहा है कि ये आपके साथ ये गलत हुआ? सबसे पहले तो यहाँ विनय पांडे थे, जो मुख्य दोषी थे इस परियोजना के। ओआईसी थे, डिप्टी डायरेक्टर थे। उन पर विभाग ने आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। और भी इसमें 12 लोग थे टोटल, जिन पर 3 लोगों पर कार्रवाई करी। तो मैं आपसे वही, आपके माध्यम से यही जानना चाह रहा हूँ कि भाई 3 लोगों पर क्यों? और सबसे बड़ी बात, जब माननीय विधायक ने इसको विधानसभा में उठाया, जब जो चीज तथ्य खुल के सामने आए हैं,
वो तो ये आए हैं कि भैया जिस विभाग का पैसा गया था वो ये बोल रहा हमारा कुछ लेना देना ही नहीं, हमारा कुछ वो ही नहीं, तो फिर मेरे पे कार्रवाई क्यों? मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाह रहा हूँ। और वही चीज मैंने अधिकारियों के माध्यम से पूछी, कहाँ मेरे दोष है, कहाँ मेरी गलती है, मुझे कम से कम मुझे बताएं तो सही। भाई इतना अधिकार तो सबको है, लेकिन आज दिनांक तक नहीं बात करें। मतलब और मैंने कम से कम आप देख सकते हैं मैंने पूरी गाड़ियों पे 40 से 45 आवेदन दे दिए। मैं 1.5 साल से मेरे मंत्रालय के भी इतने मैंने चक्कर काट काट के थक गया हूँ, लेकिन आज दिनांक तक कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ये आप तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये आवेदन है, प्रधानमंत्री कार्यालय को आवेदन है, तमाम अलग है, मध्य प्रदेश शासन को आवेदन है। ऐसे आप देख सकते हैं कि साइबर पुलिस को भी इनका आवेदन है। पूरी गाड़ी में अगर आप चारों तरफ देखें तो ये अपने पूरी गाड़ी में दस्तावेज जो आवेदन है वो तमाम आवेदन जो हैं आप देख सकते हैं कि चारों तरफ गाड़ी में ये लगाकर यहाँ पहुंचे हुए और अपने इस एमपीएससी कार्यालय के सामने यहाँ पर जो है एक अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। जो इनकी जो मांग है शासन प्रशासन से, मुख्यमंत्री से, मंत्री से, उनका ये है कि जो इनके इस कार्यालय के जो कह सकते हैं इस विभाग के जो सीनियर अधिकारी हैं उन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि इनकी मिली भगत हुई है। आज दिनांक तक ये पिछले 2 साल से 2024 का मामला बता रहे हैं, तब से लेकर ये अभी तक जो है तमाम हर जगह जो है आवेदन देते हुए घूम रहे हैं, लेकिन इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है और आरोप भी गंभीर लगा रहे हैं कि अपने सीनियर अधिकारियों के इनके हस्तक्षेप से जो है इस तरीके से कार्रवाई हुई है। अब देखना होगा कि इस अनोखे विरोध प्रदर्शन के बाद इनको क्या न्याय मिल पाता है या नहीं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज, भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।